नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रितु और आप सुन रहे हैं रितु टॉक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही कॉमन और कंफ्यूजिंग है। क्या फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं? तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर संजोग यादव मैम, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है। तो चलिए हम जानते हैं इनसे कि क्या फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं या नहीं। मैम, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। तो मैम, आज हम जानने वाले हैं क्या फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं या नहीं। तो आपसे हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो मैम, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर संजोग यादव फिजियोथेरेपिस्ट और मेरी क्वालिफिकेशन बीपीटी और एमपीटी है। मास्टर्स स्पेशलाइजेशन ऑर्थो में है। तो मैम, सबसे पहले जो क्वेश्चंस आता है यही दिमाग में सब जो पेशेंट्स आते हैं, क्या फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं या नहीं? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं या नहीं। हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं। लोग इसको एमबीबीएस के साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन वो अलग है। फिजियोथेरेपिस्ट मूवमेंट और पेन के रूट कोज के लिए वर्क करता है। जी। तो मैम, फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए क्या एजुकेशन की जरूरत होती है, क्या करना पड़ता है? फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अभी नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नीट अटैम्प्ट जरूरी है। उसके बाद बीपीटी होती है। पहले वो 4.5 years का होता था, अभी कंप्लीट 5 years है। 4 years स्टडी विद क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड 1 year इंटर्नशिप। और उसके बाद मास्टर स्पेशलाइजेशन होता है, वो 2 years का है। अच्छा। तो मैम, फिजियोथेरेपिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं? फिजियोथेरेपी में कुछ फिजियोथेरेपी रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, बाकी कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोमैकेनिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी। और फिजियो से रिलेटेड होता है इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी एंड पीटी इन ऑर्थो, कार्डियो, न्यूरो। ये पीटी से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। मैम, फिर जैसे एमबीबीएस, लोग बोलते हैं एमबीबीएस वाले ही डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट वाले नहीं। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट को भी एमबीबीएस का सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ते हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा भी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। मैम, बिना मेडिसिन के लोग सोचते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बिना मेडिसिन के कैसे ठीक हो सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बिना मेडिसिन के फिजियोथेरेपी पेन के रूट कॉज को फाइंड आउट करके, कोई भी मसल वीकनेस है, जॉइंट प्रॉब्लम है या कोई नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइजेस और कंप्लीट रिहेबिलिटेशन से पेन को खत्म करते हैं विदाउट मेडिसिन। तो मैम, जैसे आपने कहा कि मैनुअल ये सब आते हैं, तो मैम जो मैनुअल हम करवाते हैं तो उन पेशेंट को लगता है कि ये मसाज हो गया। तो ये मिथ जो लोगों के में है, फिजियोथेरेपी सिर्फ मसाज वाले हैं ये, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? फिजियोथेरेपी का मेन जो पर्पस है वो पेन के रूट कॉज को फाइंड आउट करना है। उसके बाद प्रॉपर डायग्नोस हो गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनता है। उसमें हम मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, तो एक कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान बनता है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सिर्फ मैनुअल थेरेपी नहीं होती, और मैनुअल थेरेपी को लोग मसाज समझते हैं, वो भी बहुत गलत है। तो मैम, आप कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देकर एक बार समझाइए फिजियोथेरेपिस्ट ने कैसे ठीक किया है। कुछ बैक पेन के पेशेंट होते हैं जो सर्जरी से फिजियोथेरेपी के बाद बच जाते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो नी रिप्लेसमेंट के बाद फास्ट रिकवरी में फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। और जितने भी एथलीट्स हैं उनकी इंजरी के बाद फिजियोथेरेपिस्ट ही उनका कमबैक कराता है। स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं, उनकी चलने में फिजियोथेरेपिस्ट ही हेल्प कराते हैं। जी मैम, जैसे एमबीबीएस में स्पेशलाइजेशन होता है, तो ऐसे फिजियोथेरेपी में भी होता है? कौन कौन से होते हैं इसमें? हाँ जी, फिजियोथेरेपी में भी स्पेशलाइजेशन होता है। इसमें स्पेशलाइजेशन डिग्री हमारी मास्टर्स में आती है, जैसे कि मास्टर्स इन ऑर्थोपेडिक्स, मास्टर्स इन न्यूरोलॉजी, मास्टर्स इन स्पोर्ट्स, मास्टर्स इन कार्डियोलॉजी, मास्टर्स इन पीडियाट्रिक्स एंड मास्टर्स इन गायनेकोलॉजी। मैम, आपने किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया है? मेरा स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक्स में है। अच्छा। तो मैम, आपने ये फील्ड लेने का कैसे सोचा? बैचलर्स के टाइम जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स मैंने देखे थे अपने इंटर्नशिप में और क्लिनिकल पोस्टिंग्स में, वो ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड होता है, इसलिए फिर मैंने ऑर्थोपेडिक्स से चूज़ किया। तो मैम, यहाँ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस पर जाना चाहिए, या मेन तो है वो इंटरेस्ट का ही होता है। अब हमारा इंटरेस्ट किन पेशेंट्स के साथ अच्छा हो रहा है, हमें किन पेशेंट को ट्रीट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्पेशलाइजेशन हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। जी। तो मैम, यहाँ पे अभी हम जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हाँ कुछ कुछ ही स्पेशलाइजेशन है, कुछ नहीं भी है, तो वो इंडिया में अभी नहीं आए हैं। कौन से स्पेशलाइजेशन नहीं आए हैं? इंडिया में सारे ही हैं, बट वो इंडिया के स्टेट्स में डिपेंड करता है कि कुछ स्टेट्स में ये स्पेशलाइजेशन है, कुछ में नहीं भी है। तो कौन से, जैसे हम हरियाणा में रहते हैं, अभी हरियाणा का आप बताना चाहोगे तो कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है यहाँ? अभी यहाँ पे पीडियाट्रिक और गायनेकोलॉजी बहुत रेयर मिलेगा, और बाकी 4 स्पेशलाइजेशन है अभी हरियाणा में। अच्छा मैम, अगर हम एक चूज़ करना चाहे
जैसे मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे आगे करना हो तो मैं कौन सा चूज़ करूँ जिसमें ज़्यादा स्कोप भी हो और अच्छा भी रहे? स्कोप तो हर किसी में है, बट वो आपके इंटरेस्ट लेवल पर डिपेंड करता है। जैसे आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाएंगे तो उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, स्पोर्ट्स, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो, कार्डियो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, जो आपको अच्छे से समझ आता है और आपको लगता है कि हाँ ये मैं अच्छा बेटर कर सकती हूँ, उसमें आपका स्पेशलाइजेशन हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हमें कब फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? अगर आपका पेन 1 वीक से ज़्यादा आ रहा है, रिपीटेटिव इंजरी हो रही है जैसे एथलीट्स में है, या फिर सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद रिकवरी चाहिए, तो हमें फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। सिर्फ पेन किलर पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो आज हमने जाना कि फिजियोथेरेपिस्ट भी डॉक्टर होते हैं, बस अप्रोच अलग होता है ट्रीटमेंट का, पेशेंट के ट्रीटमेंट का। तो मैम आप कुछ फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? फाइनल मैसेज यही है कि अपने पेन को इग्नोर ना करें और एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना वैल्यूबल टाइम हमें दिया। वेलकम। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि फिजियोथेरेपिस्ट भी एक डॉक्टर होते हैं, बस उनके ट्रीटमेंट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, उनका अप्रोच अलग होता है। फिजियोथेरेपिस्ट रूट से ट्रीटमेंट करते हैं बिना मेडिसिन के। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। और अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट देख रहा है तो आपने कितना रिलेट किया इस बात से कि आपने भी कभी फेस किया होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ मसाज वाले होते हैं, डॉक्टर नहीं। तो आपने इस बात से कितना रिलेट किया वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके, लोग इसके बारे में ज़्यादा जान सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।